तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 का 19 और 20वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 19वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। जैसे आकृति में दिया गया है कि ये 200 लट्ठे हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं ये पूछा गया है, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो जैसे आकृति में दिया गया है कि इसमें 20 लट्ठे हैं, फिर इसमें 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे करके चलती आ रही है, मतलब घटती आ रही है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ा तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कि 200 लट्ठे हैं टोटल। हमें क्या करना है, उन्हें पंक्ति में इस प्रकार रखना है कि सबसे नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा यानी 20 लट्ठे हों, 20 से स्टार्ट हों, उसके बाद 19, उससे ऊपर, फिर एक कम 18। तो ऐसी चलती आ रही है। ये एक क्या बना रही है, समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि प्रश्नानुसार क्या कहा गया है हमें कि प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, प्रथम पंक्ति में कितने हैं, 20 हैं। तो प्रथम पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने, 20 हैं। तो द्वितीय पंक्ति में भी लट्ठे कितने हो जाएंगे, 19। जैसे प्रश्न में कहा गया है कि हर बार क्या हो रहा है, एक कम होते जा रहे हैं। ऊपर की साइड जो हम लाइन बना रहे हैं उनकी, तो एक कम होते जा रहे हैं। तो द्वितीय पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, 19। फिर तृतीय पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने, 18। ठीक है, तो ऐसे ही ये कम होते जा रहे हैं। और चौथी पंक्ति में कितने, चौथी पंक्ति में लट्ठे बराबर कितने, 17। अगली वाली में कितने होंगे भाई, 16। तो यह एक श्रेणी है। तो जो श्रेणी बनी है हमारी, श्रेणी जो हमारी बनी है वो बनी है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, और ये चलती जा रही है। बट हमें ज्ञात करना है कि सबसे भाई कितनी, एक तो श्रेणी कितनी बन रही है, मतलब कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं। ठीक है, कि 200 लट्ठों के लिए 200 लट्ठे टोटल हैं। कुल लट्ठों की संख्या भी हम लिखेंगे, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या बराबर कितनी है, 200 है। तो हमें एक तो इसमें पता करना है कि कुल कितनी पंक्तियाँ बन रही हैं, यानी कितनी ऊपर से नीचे तक कितनी ये पंक्तियाँ बन रही हैं। और दूसरी चीज़ कि सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये भी हमें पता करना है। ठीक है, तो हम पता कर लेंगे इसे भी। तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी जब बनी है तो इसके पद ज्ञात कर लेंगे कि क्या क्या हैं। ए इसमें क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। और सार्वंतर यानी डी हमें क्या दिया गया है, द्वितीय पद यानी 19 माइनस प्रथम पद यानी 20। तो सार्वंतर हमारा क्या निकला है, एक, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, और हमें इसके अलावा क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि टोटल कितने भाई, कुल लट्ठों की संख्या कितनी है। तो ये हमें S20 दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि S20 तो हमें दिया गया है 200, और हमें ज्ञात करना है SN दिया गया है 20 नहीं, 20 पद तक तो हमें पता नहीं है, पद तो हमें ज्ञात करने हैं ना। तो N हमें ज्ञात करना है, तो SN दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है भाई, n पदों का योगफल। जब देखो हमें SN दिया गया है ना, तो हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर AN दिया होता तो हम उसका फॉर्मूला लगाते। तो SN, या हम लिख सकते हैं कि n पदों का योगफल बराबर, SN बराबर ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट 1d। ये हमारा फॉर्मूला है n पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो S20 हमें दिया गया है 200,
बराबर n हमें नहीं पता, n/2 ब्रैकेट 2 गुणा a हमारा 20 है प्लस ब्रैकेट n नहीं पता हमें और d सारवंतर हमारा है -1। ठीक है, इसे हमें अब सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, 200 गुणा 2 बराबर n ब्रैकेट 20 दूनी 40 हो जाएगा और प्लस 1 के अंदर देखो प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस की भी साइन की मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, n। 1 की n में गुणा करी तो 1, बस 1n लिख लो चाहे n लिख लो, बात एक ही है ना। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से। तो ये हो जाएगा 200 दूनी 400 हो जाएगा, तो 400 बराबर n के अंदर मल्टीप्लाई 40n और माइनस n स्क्वायर। ठीक है, n के n में गुणा करी n स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस n। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे और एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में। कैसे कि इधर लेके चले जाओ या फिर इसे इधर ही लेके चले जाओ। हमें क्या होता है उससे, देखो जो स्क्वायर वाला पद होता है या तो फिर हमें -1 रखना पड़ेगा, ऐसे सारी चीज़ उधर लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 400 तो उधर है ही, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 40n और ये हो जाएगा भी माइनस का n और ये हो जाएगा प्लस 400। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे अब। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ेंगे 40 और 1 41 माइनस का 41 n हो जाएगा और बराबर प्लस 400 सॉरी। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 400 के ऐसे गुणनखंड, 400 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए 41 आए। तो 2 से कटेगा 2 20, तो फिर कितने पर कटेगा 10 100 पे, फिर 2 से कितने पर कटेगा, ये कटेगा 50 पे, फिर 2 से फिर 25 पे कटेगा, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि दो एक ऐसी संख्या बनानी है जिनको आपस में गुणा करके, इनको आपस में गुणा करके दो ऐसी संख्या बनाओ जिनको घटाकर ये जोड़कर 41 आए। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 कहाँ से लगाए, 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 41 आ रहा है। तो हमारे गुणनखंड क्या हुए 25 और 16। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 25 प्लस 16 और इसकी जगह सिर्फ 41 की जगह लिखा है कि 25 प्लस 16 और ये हो जाएगा n प्लस 400। बाकी तो ये n जो को तो उतार लिया हमने। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि n स्क्वायर पहले n के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 25n प्लस 16n ब्रैकेट में रखना है अभी प्लस 400। अब इस माइनस के साइन के अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 16n प्लस 400। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन हम ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा इसमें, इसमें तो n ही कॉमन आएगा। तो n कॉमन आ गया, अंदर बचा जो वो बचा है n माइनस 25 बचा है। अब सेम टू सेम यहाँ भी बचेगा, बट यहाँ तो प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का ही आएगा नीचे भी। तो हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है तो उससे अंदर का साइन बदल जाएगा। तो माइनस का देखो यहाँ n बचा है ना, तो हिंट यहाँ से पकड़ते हैं। n कब बचेगा, यहाँ जब 16 कॉमन आ जाएगा। तो 16 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा n और प्लस और नहीं यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस बचेगा यहाँ और इसे हम भाग करके देख लेंगे तो आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या बना है भाई, दो मान निकले हैं। तो कैसे निकले हैं, एक तो हो जाएगा n माइनस 25 और एक हो जाएगा जो ब्रैकेट के बाहर है n माइनस 16। अब n माइनस 25 बराबर 0, या तो n माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा या n माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे, अब n बराबर हो जाएगा 25 या n बराबर हो जाएगा 16। अब n के हमें दो मान ज्ञात हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम 25 मान लेते हैं तो ये जो हमारे टोटल लट्ठे कितने हैं 200 है ना। तो अगर हम 25 मान लेंगे तो ये जो इसके हिसाब से यानी n अगर हम 25 लेते हैं तो उसके हिसाब से लट्ठों की संख्या 200 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चाहे आप ट्राई करके देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हर पंक्ति में मतलब 25 पंक्तियाँ बन रही हैं तो 25 पंक्तियों में कैलकुलेटर लेकर चेक करो कि 20 पहले जोड़ोगे, फिर 19 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 17, ऐसे 25 पदों तक तुम्हें जोड़ना है। मतलब टोटल 25 बार जोड़ना है। अब 0 से पीछे भी चले जाएगा यानी माइनस में भी चले जाएगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, माइनस में कभी लट्ठों की संख्या होती है क्या, तो ऐसे नहीं होने का।
ठीक है। तो जब हम कैलकुलेटर से जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 25 बार जोड़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से, क्योंकि सबसे नीचे लट्ठे 20 हैं। और ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम 16 के हिसाब से, यानी अगर हम पदों की संख्या 16 लें तो हमारा मान बिल्कुल एक्यूरेट सही आएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n का मान हम 16 लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हैं लट्ठे जो हैं वो 200 ही हैं, तो 200 लट्ठों के हिसाब से 25 पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, तो n हमारा क्या निकल के आया है, n हमारा निकल के आया है 16। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो अब हमें n का मान ज्ञात हो चुका है। n का मान जो हमारा आया है वो आया है 16। तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो 16वीं पंक्ति में हमें लट्ठे बताने हैं। सबसे नीचे से सबसे ऊपर वाली पंक्ति में पूछा था, तो ऊपर वाली पंक्ति जो है वो 16वीं पंक्ति है, तो उसमें लट्ठों की संख्या हमें बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी nवां पद हमें ज्ञात करना है कि क्या है। ठीक है, nवां पद हमें ज्ञात करना है। पंक्ति क्या चल रही थी, 20, फिर 19, फिर 18, 17। अब हमें nवें पद का मान ज्ञात करना है। n हमारा है 16, तो a हमारा क्या है, a हमारा वही है जो हमें पहले मिला हुआ है 20। सारवंतर यानी d हमें निकाल रखा है, मतलब हमने d हमारा माइनस का 1 है। और n हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा 16 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि an हमें ज्ञात करना है, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा पद है। तो an हमें ज्ञात करना है, किस a 16 हमें ज्ञात करना है, तो a हमारा क्या है 20 प्लस ब्रैकेट n यानी 16 माइनस 1 सारवंतर माइनस का 1 हमारा है। ठीक है, अब 20 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 16 में से 1 गया 15 और मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। 20 माइनस 15 तो 5 आया हमारा आंसर। तो बस, तो हम क्या लिखें, कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, कुल पंक्तियों की संख्या है 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति, ठीक है, और में 5 लट्ठे होंगे। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब करते हैं जल्दी से लास्ट प्रश्न 20वां। तो 20वां प्रश्न हमें क्या दिया गया है, 20वां प्रश्न जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। प्रश्न में आप किताब खोल के बैठो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कि एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, यानी कुल टोटल 10 आलू हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न डल जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। कैसे, अब थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। मान लो कोई प्रतियोगी है, वो पहला आलू कितनी दूरी रखा है बाल्टी से, भाई 5 मीटर, तो वह क्या करेगी, 5 मीटर दौड़ेगी। ठीक है, और फिर वहाँ से आलू उठाएगी, फिर वापस 5 मीटर पीछे वापस आएगी ना, तो टोटल कितने मीटर दौड़ी, 10 मीटर दौड़ी ना। तो सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम। ठीक है, हर बार। अब अगली बार कितनी मीटर दौड़ेगी, भाई 5 में 3 प्लस हो रहा है, यानी अगला आलू जो उससे 3 मीटर दूर स्थित है पहले आलू से, तो 5, 6, 7, 8, तो 8 मीटर दूर स्थित है अगला आलू। तो हम वो क्या करेगी, फिर 8 मीटर दौड़ेगी और फिर वापस आएगी 8 मीटर, तो कितने मीटर दौड़ी, 16 मीटर। समझ रहे हो ना। तो बस हमें ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। तो हम स्टार्टिंग यहीं से ही करेंगे कि प्रथम आलू को, या पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए कुल दौड़ बराबर 5 गुणा 2। समझ रहे हो ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, चाहे 5 की 2 में गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 मीटर। ठीक है,
और ऐसे ही दूसरे आलू के लिए कुल दौड़ बराबर 2 गुणा 8। पिछली बार से 8 हो रहा है ना, तो यह कर सकते हैं हम 2 गुणा 5 प्लस पहला 5 था, उससे 3 ज़्यादा फालतू है तो बात वही है ना, 5 और 3 8, तो 2 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो इसी प्रकार तीसरा भी आलू ऐसे ही कर लो। तो तीसरे आलू के लिए कुल दौड़, तो वो हो जाएगी क्या भाई, 2 गुणा पहले से 5 प्लस 3 तो 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22, तो 2 गुणा 11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया। बस यही हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो अतः जो श्रेणी बन रही है हमारी क्या बन रही है, सबसे पहले 10, फिर 16, फिर 22 और फिर 28, बस ये चलती जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है योगफल के सूत्र से इसका हमें योग ज्ञात करना है। कैसे कि ये टोटल दूरी कितनी है, यानी सबको जोड़ते टोटल दूरी कितनी बैठ रही है, तो वो n पदों का योगफल ही तो होगा। बस हमें n क्या है हमारा, n हमारा 10 है, क्योंकि आलू कितने हैं, आलू टोटल कितने हैं 10 ही तो हैं, तो कुल आलू यानी 10, तो 10 पदों तक। ठीक है, तो इसमें a हमारा क्या है, a हमारा है 10, सारवंतर d हमारा क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 6 आया, और क्या दिया गया है भाई Sn हमें ज्ञात करना है, और n हमें पता है क्या दिया गया है 10। ठीक है, अब हमें वही फॉर्मूला कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन d, और ये हमने कर लिया। अब इसमें हम मान रख लेंगे, तो मान जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 यानी n हमारा 10 है, बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा 10 प्लस n 10 माइनस 1 ब्रैकेट बन d, सारवंतर 6 है हमारा। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा, इसे सॉल्व करके आएगा भाई 10/2, चाहे एक बार लिख सकते हैं इसे दोबारा, 10/2 ब्रैकेट 2 गुणा 10 प्लस ब्रैकेट 10 माइनस 1 ब्रैकेट बन 6, और ये हमारा क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा यहाँ, और 10 दूनी 20 प्लस 9 गुणा 6 आ जाएगा यहाँ। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 20 प्लस 6 निम 54, तो 54 आ जाएगा, और बस इसे हम प्लस कर लेंगे तो 5 ब्रैकेट 4 5 6 7, तो 74 आया, और गुणा करने के बाद आएगा 5 + 20 की 0 से लगा 2, 5 7 35 36 37, तो 337, तो ये हो जाएगा क्या 370। तो बस अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर की दूरी तय करनी होगी। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, और जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। सो होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि कौन सी शिरा शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है, फिर से कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है, अच्छे से समझना प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को देखना, बार बार देखना जब तक समझ में ना आए। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।